हेलो पाइसीज, मीन राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मीन राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है, 15 दिन की रीडिंग है, यानी कि 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो मीन राशि यहाँ पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स निकालेंगे कि वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या चाहते हैं आपसे। देन मैं बताऊंगी कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, उनके इस डेक से निकालेंगे हम कार्ड्स, नो कॉन्टैक्ट वालों का, सेपरेशन वालों का, ब्रेकअप वालों का, कि नो कॉन्टैक्ट में चीज़ें कैसी रहेंगी। देन मैं बताऊंगी आपको बाद में कि ये 15 दिन जाएंगे कैसे, आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि 15 दिन का राशिफल क्या है, होगा क्या 15 दिन में, वो देख लेंगे सबसे पहले। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मीन राशि, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले, सेपरेशन वाले एंड रिलेशनशिप वाले भी। चलिए मीन राशि आपके पार्टनर की फीलिंग्स देख लेते हैं कि आपके लिए क्या रहेंगी 1 सितंबर से लेके 15 सितंबर 2024। पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके पार्टनर का कार्ड आया है, पाइसिस। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी 4 ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। पाइसिस के पार्टनर की फीलिंग्स पाइसिस के लिए, मीन राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 सितंबर 2024। अप इन द एयर, roses are red, Pisces, lover in the night, temporary। देखिए पाइसिस, आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे जो दिख रही हैं, देखिए स्टार्टिंग में पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये जरूर बोलता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए एक्शंस, इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। जब मैं एक्शन इनिशिएटिव्स बोलती हूँ ना, उसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि कमिटमेंट मिल गया, शादी की बात कर ली। एक्शन इनिशिएटिव का मतलब होता है कि अगर पार्टनर ने खुद होकर कॉल मैसेज नहीं किया था, वो एक दिल में चाह रहे हैं, मन बना रहे हैं कि आपको एक, चलो उनकी तरफ से कॉल कर लिया जाए, मैसेज किया जाए, ये मतलब होता है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, यानी कि आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से ही आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं कि आप उनको कोई फ़ोन करोगे, मैसेज करोगे। एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं, जोश में रहते हुए दिख रहे हैं, और थोड़ा सा इमेच्योर भी रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी नहीं है उनके अंदर, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर आपके साथ अगर बातचीत भी करेंगे ना, अगर आपको लग रहा है आपकी तरफ से, मेरे कार्ड्स के अकॉर्डिंग अगर ये रीडिंग में आपके साथ उन्होंने मान लो बात कर ली, क्योंकि अभी तो मैं बताऊंगी नो कॉन्टैक्ट वालों की, फिर मैं बताऊंगी आउटकम क्या रहेगा, ये तो फीलिंग्स है, यानी कि उनके मन में ऐसा ख्याल आ रहा है, बात करना चाहते हैं, और लेकिन सीरियस नहीं है, यानी कि सिर्फ अगर बात करना चाहते हैं तो आपके साथ जस्ट हेलो हाई करना चाहते हैं। एक कैजुअल वे में होता है ना कि चलो सामने वाला फ्रेंड है, फ्रेंड बन के रहते हैं, रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लेकिन फ्रेंडली वे में एक मैसेज करना चाहते हैं आपसे। बट आपके पार्टनर को मीन राशि पाइसेस, आपके पार्टनर को ये लग रहा है अप इन द एयर का कार्ड कि ये रिलेशनशिप ना आगे नहीं बढ़ रहा है, यानी कि आपके पार्टनर प्रॉपर तरीके से इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है, उनको ऐसे लग रहा है कि जैसे वो स्टक हो गए हैं, या तो मतलब स्टक होने का होता है कि जैसे वो ना हवा में लटक गए हैं, ये रिलेशनशिप हवा में लटक गया, ना तो वो मूव ऑन कर पा रहे हैं इस रिलेशनशिप से। जैसे होता है ना, इंसान मूव ऑन करता, ख़त्म करता है कहानी को, ना तो वो मूव ऑन कर पा रहे हैं पाइसेस आपके पार्टनर, आपको ऐसे, उनको ऐसे लग रहा है, ना वो इस रिलेशनशिप में कंटिन्यू कर पा रहे हैं रिलेशनशिप को। तो उनको ऐसा सा फीलिंग हो रही है कि वो इस रिलेशनशिप में ना लटके हुए हैं, या ये रिलेशनशिप ही लटक गया, ना तो ये रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ना ख़त्म हो रहा है, ना शुरू हो रहा है, वैसा सा रहता हुआ दिख रहा है। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ट्रू लव के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर आपको लेना छोड़ नहीं पा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं मीन राशि, आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उनके मन में आपके लिए कि बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट है, एक फीलिंग्स है, एक इमोशंस, और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो आपको बहुत सच्चा प्यार करते हैं, बहुत ट्रू लव करते हैं। उनके मन में आपके लिए मतलब ट्रू लव वाली फीलिंग है, कोई धोखा नहीं है, और एक अटैचमेंट फील कर रहे हैं, जैसे वो उन आपको ना वो छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, दिमाग से निकल ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि डेविल का भी कार्ड यही बोल रहा है कि ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं, कि जैसे ना दिमाग में पार्टनर, मतलब पार्टनर के दिमाग में आप घूम रहे हो। उनको ऐसा सा फील हो रहा है, आपको अगर भुलाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं भुला पा रहे हैं, या मतलब मुड़ घुड़ के आपको याद करने लग जाते हैं, इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अटैचमेंट का तो बोलता ही है कि ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पोजेसिव हो रहे हैं आपको लेके, लेकिन उनको ये भी लग रहा है, देखिए कोई चीज़ है जो उनको थोड़ी सी बुरी भी लगी हुई है। मीन राशि आपके पार्टनर का ये भी दिख रहा है मुझे कि हो सकता है आपने उनको कुछ बोला, उन्होंने आपको कुछ बोला, या कोई बातें इस रिलेशनशिप में ऐसी हुई हैं जो आपके पार्टनर भुला नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ को पकड़ के बैठ गए हैं कि उस टाइम ऐसे कहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, या फिर अपनी कोई ज़िद पकड़ के बैठ गए इस रिलेशनशिप में, जिस चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है नहीं छोड़ पा रहे हैं। हाँ, एक अटैचमेंट, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपके साथ बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं,
और देखिए डेविल का कार्ड एक बोलता है कि फिजिकल इंटीमेसी आपके साथ महसूस कर रहे हैं या फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं। ये दोनों कार्ड एक जैसे ही हैं। देखिए आपके पार्टनर, ये आपका पार्टनर ना कहीं मुझे ये दिख रहा है, उनको ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में लॉन्ग टर्म में अगर रिलेशनशिप नहीं चलता, पाइसेस आपके पार्टनर को ऐसे लग रहा है कि अगर ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में नहीं चल रहा, कमिटमेंट नहीं है, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं। अगर रिलेशनशिप में जो उनको चाहिए, कुछ के पार्टनर हो सकता है कि इस रिलेशनशिप में फिजिकल होना चाहते हैं इसलिए है, या कुछ के पार्टनर को ये लग रहा है कि टेम्पररी रखते हैं इस रिलेशनशिप को, यानी कि जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे रहे हैं। फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहे हैं, लॉन्ग टर्म की कोई प्लानिंग नहीं है, कमिटमेंट के बारे में नहीं सोच रहे हैं। और कुछ के पार्टनर को ये भी लग रहा है कि अभी जो मिल रहा है ना इस रिलेशनशिप में, जैसा मिल रहा है, जितना मिल रहा है, चाहे सिर्फ बात हो रही है या कुछ भी, जितना ही मिल रहा है उनको लग रहा है कि उतना ही ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा फ्यूचर की प्लानिंग अभी नहीं करते हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अब हम देख लेते हैं पाइसेस, जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं उनका क्या रहेगा। पाइसेस मीन राशि, एक सेकंड, एक चीज़ बताना भूल गई थी। पाइसेस ये जो कार्ड है लवर इन द नाइट टेम्पररी, इसके ऊपर डेविल का कार्ड था। कुछ के पाइसेस के पार्टनर का होगा 11 से 15 सितंबर के बीच में। कुछ पाइसेस के जो पार्टनर है, हो सकता है पाइसेस आपके अलावा आपके पार्टनर किसी और से बातचीत कर रहे हैं और किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। कुछ के लिए ये भी रहेगा। ये बहुत कम लोगों के लिए, लेकिन एकदम से मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। जो लोग नो कांटेक्ट में, पाइसेस आप और आपके पार्टनर जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट में आए हुए हो, सेपरेशन हुआ है, वहाँ पे देख लेते हैं 1 से 15 सितंबर पाइसेस और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट वालों में क्या होगा। इसके लिए मैंने डेक अलग से निकाला है, क्योंकि ये डेक कॉमन यूज़ कर रहे हैं सभी के लिए। ये स्पेशल नो कांटेक्ट के लिए निकाला मैंने। पाइसेस और उनके पार्टनर का एम्प्रेस, देखिए पाइसेस यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है। हेरोफेंट जो होता है शादी के लिए ज़्यादा होता है। तो जो लोग नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, कुछ इश्यूज चल रहे थे और आप लोग बात नहीं कर रहे आपस में, तो मुझे वहाँ पे ये चीज़ें नज़र आ रही है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग शादी करवाना चाहते हो। तो मुझे लग रहा है कि घर परिवार की तरफ से या तो कुछ अड़चने रहती हुई दिख रही हैं। नो कांटेक्ट का बता रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ नो कांटेक्ट का। और अड़चने रहती हुई दिख रही है, या तो पाइसेस आपकी फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है या आपके पार्टनर की फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है। फैमिली की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है कि जो घर के बड़े लोग हैं उनकी दखलंदाजी है। हो सकता है आप लोग अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के हो, अलग अलग ट्रेडिशन के हो, या फिर घर के बड़े हैं वो शादी को लेकर, लॉन्ग टर्म को लेकर चीज़ें अप्रूव नहीं कर रही हैं। घर के बड़ों की तरफ से कुछ दखलंदाजी कुछ रहती हुई दिख रही है। या फिर आप दोनों में से मीन राशि, ये कार्ड क्योंकि आप दोनों के निकले हैं नो कांटेक्ट का, तो मुझे यही लग रहा है कि आप दोनों में से ही ज़्यादातर कोई एक इंसान जिद पे ज़्यादा अड़ गया है। उसको ऐसे लग रहा है कि जब तक उसके हिसाब से कोई चीज़ नहीं होगी ना, जैसे कमिटमेंट हो गया, शादी होगी, लॉन्ग टर्म होगी, उसके रिलीजन के हिसाब से, उसकी मन मर्जी के हिसाब से चीज़ें नहीं होंगी, तो वो उस हिसाब से चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाएगा। तो मुझे यही दिख रहा है, किसी चीज़ का एक वेट रहता हुआ दिख रहा है, किसी चीज़ का इंतज़ार करते हुए दिख रहे हो, एक अकेलापन भी फील कर रहे हो, लॉन्ग टर्म की ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हो कि फ्यूचर में क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म में क्या होना चाहिए, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और आप दोनों, मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों या कोई एक इंसान अपने ऊपर फोकस ज़्यादा करता हुआ दिख रहा है। देखिए एक दूसरे से प्यार करते हो, मैं ये नहीं बोल रही कि प्यार नहीं करते हो, एक दूसरे के लिए लव है, केयर है, फीलिंग्स है, इमोशंस है, प्यार है, लेकिन थोड़ा सा रियलाइजेशन ये हो रही है कि भी खुद के ऊपर फोकस करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, खुद को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इन 15 दिन के लिए मीन राशि आपको और आपके पार्टनर को, कि अपने आप को इग्नोर किया था, अपना ध्यान नहीं रखा था। अब कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि भी जो खुद को अच्छा लगता है ना वही करेंगे। इस रिलेशनशिप में अगर जो चीज़ें मिल रही हैं, जो चाहते हो आप लोग, फिर तो ठीक है, रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं। और अपनी अगर ज़िद को एक इंसान छोड़ना चाहता है, यानी कि एक इंसान कोई ज़िद को पकड़ के बैठ गया, अगर वो इंसान अपनी ज़िद छोड़ देता है और दूसरे पार्टनर को वो चीज़ें मिल रही हैं कि जो इंसान वो चाहता है रिलेशनशिप में, तो इस रिलेशनशिप में आप लोगों को लग रहा है कि आगे बढ़ जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हो रहा और फिर कहीं ना कहीं ये ख्याल आ रहा है कि भी सामने वाला इंसान अपनी मनमर्जी चाहता है, घर वालों के बारे में फोकस ज़्यादा कर रहा है और प्रायोरिटाइज़ नहीं कर रहा दूसरे पार्टनर को, तो फिर दूसरे पार्टनर को ये लग रहा है कि भी अपना सेल्फ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अपने ऊपर ध्यान रखना चाहिए, जो अच्छा लगता है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए और बेटर है फिर इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना चाहिए।
तो नो कॉन्टैक्ट के मैंने 2 सिचुएशंस बताई हैं कि अगर तो अपनी ज़िद को छोड़ रहे हो शादी को लेकर, जैसा देखिए 2 पार्टनर हो ना, एक तो मीन राशि आप और आपके पार्टनर है, उन दोनों का निकाला है। जिस इंसान ने भी ज़िद पकड़ी हुई है, अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान वो ज़िद छोड़ रहा है और चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है, फिर तो आप लोग रिलेशनशिप आगे बढ़ा लोगे। लेकिन मुझे यही दिख रहा है कि अभी ज़िद को इंसान नहीं छोड़ता हुआ दिख रहा, और किसी लेवल पे आप लोगों को लग रहा है कि बेटर है मूव ऑन कर जाना चाहिए। अपने अबंडेंस के ऊपर, अपनी लाइफ़स्टाइल के ऊपर, अपनी खुशी के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए, और इस रिलेशनशिप से एक अटैचमेंट किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी कम करनी चाहिए। तो नो कॉन्टैक्ट का मुझे नहीं दिख रहा कि उतना कम्युनिकेशन नहीं करोगे आप लोग, उतनी बातचीत नहीं करोगे। अगर बातचीत करोगे तो बहुत हल्की-फुल्की रहेगी। ज़्यादा कोशिश रहेगी कि अपने करियर के ऊपर, अपनी पर्सनल लाइफ़ के ऊपर, अपनी हॉबीज़ के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस किया जाए, बजाय रिलेशनशिप में कमिटमेंट के ऊपर ध्यान ना दिया जाए, और एक अटैचमेंट कम की जाए। तो ये ज़्यादा मुझे चीज़ें रहती हुई दिख रही है नो कॉन्टैक्ट वालों की, यानी कि एक उम्मीद थोड़ी-सी कम रखते हुए दिख रहे हो आप दोनों, या फिर कोई एक इंसान। और शादी को लेकर ही ज़्यादा मुझे कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं, कमिटमेंट लॉन्ग टर्म को लेकर कुछ इश्यूज़ दिख रहे हैं। इसी कारण से कुछ इश्यूज़ रह रहे हैं आप दोनों के बीच में। अब देख लेते हैं पाइसेस, और आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा। जो पाइसेस मीन राशि वाले लोग हैं, पाइसेस, यहाँ पे आपके खुद के भी कार्ड्स निकालूंगी, इसमें से आपके पार्टनर के भी होंगे। तो अभी हम देख लेते हैं पाइसेस और मीन राशि का आउटकम क्या रहेगा 1 से 15 सितंबर 2024। आउटकम मतलब ये 15 दिन जाएंगे कैसे। हर्मिट का कार्ड है। ओह, कितने कार्ड्स गिर गए सारे, सॉरी। कार्ड्स ना स्लिपरी होते हैं बहुत सारे, तो एकदम से हाथ से फिसल जाते हैं। म्यूज ऑफ मटेरियल्स, डेथ। पाइसेस मीन राशि और उनके पार्टनर के बीच में होगा क्या सितंबर 2024 में, 1 से 15 सितंबर 2024। आई ऑफ द बिहोल्डर, देखिए मीन राशि, हर्मिट का कार्ड और आई ऑफ द बिहोल्डर के कार्ड है। ये कार्ड यही बोलते हैं कि स्टार्टिंग में 1 से 5 सितंबर के बीच में मुझे नहीं दिख रहा आप लोग उतनी कम्युनिकेशन कर रहे हो, उतनी बातचीत कर रहे हो, एक चीज़ कम कम बात कर रहे हो। देखिए अगर तो आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही थी बिल्कुल ही, तो नहीं होगी, और अगर आप लोगों की बातचीत बहुत ज़्यादा हो रही थी तो उससे थोड़ी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। फिर हर्मिट और आई बी होल्डर का कार्ड बोलते हैं कि देखिए एक विड्रॉ कर रहे हो। विड्रॉ का मतलब होता है कि थोड़ा सा 4 कदम पीछे हट रहे हो, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। इसका कारण मुझे ये दिख रहा है कि एक तो अकेलापन अपने आप को रख रहे हो, कि बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में ना एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा जोश नहीं है। हो सकता है कुछ सवाल आपके मन में है मीन राशि, उन सवालों के जवाब आप ढूंढ रहे हो कि क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लॉन्ग टर्म क्या है, जैसे चीज़ों को खोज रहे हो, तलाश रहे हो, और कहीं न कहीं सच से वाकिफ़ नहीं हो। यानी कि कुछ चीज़ें हैं आपकी आँखों से दूर है मीन राशि, या तो आपकी या आपके पार्टनर की। यानी कि होता है ना कि जैसे आप किसी और के ऊपर ज़्यादा विश्वास कर रहे हो मीन राशि, आपको किसी ने बोल दिया तो आप उसकी बात पे ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, या फिर आपके पार्टनर किसी और के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में कोई और इंसान है जो मैनिपुलेट कर रहा है, रिलेशनशिप को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है, और इस रिलेशनशिप में थोड़ा-सा जैसे होता है ना कि सच को नहीं जान के किसी और चीज़ के ऊपर विश्वास कर रहे हो। यानी कि सच कुछ और है, हकीकत कुछ और है, रियलिटी कुछ और है, और आँखें बंद करके जैसे होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट किसी और चीज़ पे कर रहे हो, तो सच्चाई से वाकिफ़ नहीं हो आप लोग, और इसीलिए उतना चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो कि एक्चुअल में करना क्या चाहिए। बहुत ज़्यादा मुझे कम्युनिकेशन आप दोनों का होता हुआ नहीं दिख रहा। और ये कार्ड यही बोलता है कि किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी है, यानी कि कोई और इंसान है जैसे इस रिलेशनशिप में। अब जैसे ये कार्ड है ना, इसमें आपको समझा देती हूँ। ये लेडी है, इसकी आप फेस पे ना काले हाथ हैं। काले हाथ का मतलब होता है कि भी किसी और इंसान की दखल-अंदाज़ी के कारण, यानी कि किसी और इंसान के मोटिव्स इंटेंशंस ठीक नहीं है, कोई और इंसान इस रिलेशनशिप में आग लगा रहा है, जिसके कारण आप दोनों में इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर आप दोनों सच से वाकिफ़ नहीं हो, रियलिटी नहीं पता, सच्चाई क्या है, सोच कुछ रहे हो, समझ कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो। मिड में जाके फायर इन माई सोल, इंस्पिरेशन के कार्ड बोलते हैं। देखिए करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ये कार्ड बोलता है पेज ऑफ सॉरी किंग ऑफ पेंटिकल्स। एक दो करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, प्रोफेशनल लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो 6 से 10 सितंबर के बीच में।
करियर, प्रोफेशनल लाइफ, मनी, बिजनेस, पैसा, फाइनेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। देखिए मन में एक इच्छा ज़रूर है चीज़ों को आगे बढ़ाने की, मिड में जाके 6 से 10 सितंबर के बीच में, जैसे होता है ना कि अभी इनिशिएटिव ले लें, अभी एक्शंस ले लें, बट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होकर चल रहे हो, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हो और कुछ ठोस चाहते हुए दिख रहे हो। मीन राशि आप या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में, ठोस का मतलब होता है कि इस रिलेशनशिप में अगर कोई चीज़ ठोस मिल रही है तभी आप लोग आगे बढ़ोगे। यानी कि अगर कमिटमेंट मिल रहा है, शादी की बात हो रही है, फिर तो आप आगे बढ़ोगे। सिर्फ हवा में बात नहीं करना चाहते हो। जैसे होता है ना कुछ लोग सिर्फ बातें ही करते रहते हैं, जब हकीकत में चीज़ों को करने का वक्त आता है तो वो हकीकत में चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। उनके एक्शंस और वर्ड्स अलग अलग होते हैं। तो आप मीन राशि यही चाहते हो कि अगर पार्टनर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े या आपके पार्टनर चाहते हैं आपसे कि कुछ मजबूती हो इस रिलेशनशिप में, यानी कि जो बोल रहे हैं उसका मतलब भी हो, उसको पूरा भी किया जाए। तो उस तरीके से रिलेशनशिप चाहते हुए दिख रही हो। और एक इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस है, डेडिकेटेड है, डिवोटेड है, और हो सकता है कि दूसरा इंसान अभी कमिटेड उतना नहीं है। बट जो भी है देखिए, कमिटमेंट चाहते हो, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हो, लेकिन प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हो। प्रैक्टिकल होकर सोचने का मतलब, अगर एक्चुअल में इस रिलेशनशिप में चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आप लोग आगे बढ़ोगे। अगर आप लोगों को लग रहा है कि चीज़ें नहीं आगे बढ़ रही, तो इमोशनली लो नहीं फील कर रहे हो, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, फिर आपको लग रहा है कि चलो कोई बात नहीं, निकल जाते हैं इस रिलेशनशिप से, करियर के ऊपर फोकस करते हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। ऐसा सा एक एटीट्यूड आप दोनों या किसी एक इंसान का रहता हुआ दिख रहा है। और डेथ और मैस्कुलिन के कार्ड यही बोलते हैं कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं और कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, यानी कि 11 से 15 सितंबर के बीच में मीन राशि। अब देखिए किस चीज़ को एंड कर रहे हो, किस चीज़ को नई शुरुआत कर रहे हो, ये आपको पता होगा। एंडिंग बिगिनिंग का मतलब होता है कि या तो इस रिलेशनशिप को हमेशा के लिए ख़त्म कर रहे हो, हमेशा के लिए तो नहीं, क्योंकि ये 15 दिन की रीडिंग का 15 दिन में 11 से 15 सितंबर है, तो हो सकता है इन 15 दिन के लिए 11 से 15 सितंबर में कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं। अभी इस रिलेशनशिप में जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल रहा, बेटर है छोड़ते हैं, ख़त्म करते हैं, मूव ऑन करते हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, इश्यूज चल रहे थे, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मनमुटाव चल रहे थे, तो कुछ लोग हो सकता है उस चीज़ को ख़त्म करके आपस में फिर से एक नई शुरुआत कर रहे हो। देखिए डेथ के बाद क्या होता है, जब कोई चीज़ ख़त्म होती है तो हमारी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत होती है। तो मीन राशि, मैं सबके लिए एक चीज़ नहीं बोलूँगी कि सभी लोगों का रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है, और मैं एक चीज़ ये भी नहीं बोलूँगी कि सभी लोगों का रिलेशनशिप रिकंसिलिएशन हो रहा है। डेथ का मतलब ही यही होता है कि किसी चीज़ को एंड करके नई शुरुआत करना। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग मीन राशि, आपकी नेचर कैसी है, आप कैसा सोच रहे हो, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, आपके पार्टनर की नेचर कैसी है, तो उसके हिसाब से कुछ लोग इस रिलेशनशिप को ख़त्म करेंगे, आपस में आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन करेंगे। कुछ लोग इस रिलेशनशिप में हो सकता है बातचीत भले ही करें लेकिन अटैचमेंट कम करेंगे, यानी कि जितनी बात पहले करते थे उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, कम करेंगे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है भी रिलेशनशिप में जो इश्यूज प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको ख़त्म करके पार्टनर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो कोई भी चीज़ हो सकती है, एंडिंग और बिगनिंग, वो चीज़ें रहती हुई दिख रही है, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। ईगो इश्यूज भी आप दोनों में से किसी एक इंसान के रहते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा कंट्रोलिंग, थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी एक इंसान मुझे रहता हुआ दिख रहा है। तो मीन राशि ये है रीडिंग आपकी, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।